Good morning, students. Welcome to your online science class. So, today we will continue the chapter. So, our topic is composition of matter. Okay, so let's start. On the basis of composition, substance are classified as pure or impure. मतलब कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सब्सटेंस को जो टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज़ प्योर और इम्प्योर. सो व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस? Pure substance are single substance, that is hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iron, water and carbon dioxide. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिंगल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि है हमारा हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, कार्बन C, iron Fe, water and carbon dioxide. Each of them has a different set of behavior, that is properties, characteristics of it. यानी कि हर किसी का जो है अलग एक बिहेवियर होता है. अ प्योर सब्सटेंस इज़ आइदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. जो प्योर सब्सटेंस होता है या तो वो एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड होता है. नाउ एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सम सिंपलर सब्सटेंसेस. एलिमेंट क्या है? ये एक सब्सटेंस है जिसको सिंपलर सब्सटेंस की फॉर्म में हम ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू. When we say by chemical means, we mean by a process involving a chemical change. अगर हम केमिकल मीन्स कह रहे हैं तो इसका मतलब है ऐसा प्रोसेस जिससे क्या हो जाए, उसमें केमिकल चेंज हो जाए. नाउ when any new substance are formed in a change, it is called a chemical change. जब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है किसी चेंज में, तो उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन व्हेन बर्न इन एयर फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन को जब बर्न किया जाता है तो उसका जो सब्सटेंस जो जलने के बाद बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि वन तो हमने कार्बन को किया, पर जो न्यू सब्सटेंस बना वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. तो ये क्या है? एक टाइप का केमिकल चेंज है क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. इन कॉन्ट्रैक्ट टू अ केमिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इन ए फिजिकल चेंज. और जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. फॉर एग्जांपल, द मेल्टिंग ऑफ आइस और द बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज. जैसे कि जो आइस का जो मेल्ट होना होता है या वाटर का जो बॉयल होना होता है वो कैसा है? फिजिकल चेंज है. क्योंकि जब आइस मेल्ट हो जाता है तो वापस उसे फ्रीज कर सकते हैं, हम आइस बना सकते हैं. इसी तरीके से जो बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है वो जो वेपर में चेंज हो जाता है तो वापस हम उससे वाटर गेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. Common example of elements are hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, aluminium, iron, copper, silver and gold. ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं. At present about 114 elements are known. अभी जो प्रेजेंटली जो है 114 एलिमेंट जो है उनकी डिस्कवर किया जा चुका है. यानी कि आपको पता होना चाहिए कितने एलिमेंट्स है? 114 एलिमेंट है जिसको डिस्कवर किया जा चुका है. ओके, नाउ एलिमेंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स. जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो टू टाइप्स के होते हैं, डेट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल. ओके, सो मेटल, व्हाट इज़ मेटल? मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड. मेटल क्या होते हैं? जनरली हार्ड सॉलिड होते हैं. सोडियम अ सॉफ्ट सॉलिड, अ मरकरी अ लिक्विड आर एक्सेप्शन. पर इसमें क्या है? जो सोडियम है वो कैसा है? सॉफ्ट सॉलिड है. और जो मरकरी है वो लिक्विड है. ये क्या है? एक्सेप्शन है. मेटल्स हैव अ लस्टर कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. मेटल जो होता है उसमें एक लस्टर होता है, यानी कि चमक होती है. दे आर डक्टाइल, वो डक्टाइल होते हैं. डेट इज़ दे कैन बी बैंड विदाउट बीइंग ब्रोकन, यानी कि उन्हें हम ईजिली बैंड कर सकते हैं. दे आर मेलेबल, डेट इज़ दे कैन बी बीटन और प्रेस इनटू शीट्स और फाइल्स. मेलेबल होते हैं यानी कि उनसे हम शीट्स बना सकते हैं और फाइल्स बना सकते हैं. दे आर सोनोरस, डेट इज़ दे प्रोड्यूस अ मेटेलिक साउंड व्हेन हिट बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट. ये सोनोरस होते हैं, मतलब जो उन पर जब उस पर हिट करेंगे हम तो उनसे क्या होगा? एक मेटेलिक साउंड निकलेगा. जैसे कि जो स्कूल बैल होती है ना, उसमें से साउंड निकलता है. और जो सिल्वर जो फाइल होती है जिसमें हम अपना लंच रैप करके लाते हैं वो क्या है? मेटल ही है. कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल. ये सब मेटल के एग्जाम्पल हैं. आपको पता होना चाहिए कि मेटल कौन कौन से हैं, इनको आपको लर्न करना है.
Metal help us in many ways. We use them in construction of houses, railway tracks, automobiles, locomotives, aircraft, factories and machinery. जो मेटल है ये हमारा मैनी वेज में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, हाउस के कंस्ट्रक्शन में, रेलवे ट्रैक्स में, ऑटोमोबाइल हो गया, लोकोमोटिव, एयरक्राफ्ट, जितनी भी जो फैक्ट्री मशीन है सब में इन्हीं का यूज़ होता है. दे आर यूज फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने में, सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने में, यूटेंसिल, कटलरी, इन सब में क्या है, मेटल का यूज़ होता है. In addition, they play a key role in the transmission of electricity from the place where it is generated to the place where it is used. आपको पता है जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो इसलिए जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं वो इसी से बनाई जाती हैं. नाउ नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स. जो नॉन मेटल होता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. दैट इज़ सॉलिड में आ गया हमारा कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन. लिक्विड में आ गया ब्रोमीन एंड गैसेस में आ गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. ओके. इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल्स दे हैव नो लक्ष्य. इनमें मतलब अगर मेटल के कंपेरिजन में देखा जाए तो नॉन मेटल होते हैं उनमें कोई मतलब चमक नहीं होती है. दे आर डल लुकिंग. वे डल होते हैं, लुक देखने में वो डल लगते हैं. एक्सेप्ट आयोडीन, बस आयोडीन को छोड़कर, अनग्रेफाइड को छोड़कर, उनमें तो शाइन होती है. दे आर ब्रिटल इफ सॉलिड. ये ब्रिटल होते हैं ना, ईजिली ब्रेक हो जाते हैं. दैट इज़ दे ब्रेक वैन बैंड करने पे एकदम से ब्रेक हो जाते हैं. बीटन और प्रेस दे आर नॉन सोनोरस. मतलब हमें बीट नहीं कर सकते, प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेक हो जाते हैं. और ये नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब कि इन पे जब हिट करेंगे तो कोई इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है नॉन मेटल का, और यहाँ पे आपको ये डायग्राम है मेटल के, आपको गिवन है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस. यानी कि जिस तरीके से मेटल की इंपॉर्टेंस है उसी तरीके से नॉन मेटल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. The air that we breathe is made up of mainly of nitrogen about 79% and oxygen about 20%. जिस एयर में हम ब्रीथ करते हैं वो किससे बनी होती है, नाइट्रोजन होता है उसमें 79% और ऑक्सीजन होता है जो कि क्या नॉन मेटल है. वी शुड नॉट बी एबल टू लिव विदाउट ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. वाटर विच इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर जो कि हमारे लिए एसेंशियल है वो भी किससे बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है. क्लोरीन इज़ यूज टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर. क्लोरीन का यूज़ हम करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए. जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके जर्म्स को किल करने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं. आयोडीन इज़ यूज टू हील वाउंड एंड स्प्रेन. जो आयोडीन का यूज़ है हम वाउंड्स को हील और स्प्रेन को हील करने के लिए करते हैं. सल्फर इज़ यूज टू क्योर स्किन डिजीज़. सल्फर की हेल्प से जो स्किन डिजीज़ है उसमें हमें हेल्प मिलती है. कार्बन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल. जो कार्बन है वो मेन कॉन्स्टिट्यूट है कोल का. ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स मेनली कंटेन सब्सटेंस मेड अप ऑफ कार्बन. जितने भी हमारे प्लांट और एनिमल है उनमें सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, कार्बन होता है जिसमें. नाउ कंपाउंड इन कॉन्ट्रास्ट टू एन एलिमेंट, अ कंपाउंड कैन बी स्प्लिट और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स. जो कंपाउंड होता है अगर एलिमेंट की कंपेरिजन में देखा जाए तो जो कंपाउंड होता है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में केमिकल चेंज के थ्रू. फॉर एग्जांपल वाटर कैन बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जैसे कि वाटर, जैसे कि जो H2 होता है हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. सो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए कंपाउंड एज इट कैन बी स्प्लिट इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन. इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो यानी कि CO2 को भी स्प्लिट कर सकते हैं CnO में. सो ये भी क्या है, कंपाउंड है. यानी कि जो ज़्यादा एलिमेंट से जो मिलके बनता है वो हमारा कंपाउंड होता है. नाउ इन फैक्ट 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन. बल्कि जो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं वो केमिकली क्या करते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में. जैसे कि द एलिमेंट कंबाइन ओनली इन ए फिक्स प्रोपोर्शन. जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं उनका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. जो 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन में कंबाइन होता है क्या बनाने के लिए, 9 ग्राम ऑफ वाटर. एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर विल ऑलवेज कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. और जो 9 ग्राम वाटर होता है उसमें क्या कंटेन करता है वो 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि जो प्रोपोर्शन है वो सेम ही रहता है. कभी भी जो है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को कंटेन नहीं करेगा. और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एनी अदर प्रोपोर्शन, मतलब इनका प्रोपोर्शन जो है सेम ही रहेगा.
ऑल्सो द कंपाउंड फॉर्म इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स फॉर्म बाय दैम। यानी कि जो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, एंटायरली डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेज, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या गैसेज है, बट कंपाउंड फॉर्म बाय, लेकिन जो उनसे जो कंपाउंड बनता है वो क्या है, मतलब जो कि वाटर है वो क्या है, एक लिक्विड है। सिमिलरली द ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। जैसे कि जो ब्लू क्रिस्टल होता है कॉपर सल्फेट का, वो पूरी तरीके से डिफरेंट होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट है। कॉपर जो है वो कैसा है, रेड ब्राउन मेटल है, और सल्फर जो है वो येलो नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, कलरलेस गैस है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो एकदम अलग ही होता है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इम्प्योर सब्सटेंस। ओके।